नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का 11th का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक। अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएसटी सीईटी के साथ साथ जेई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा मैथमेटिक्स का ढेर सारा कंटेंट जो आपको स्टेट बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए, जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक के रिगार्डिंग। पहले टॉपिक में यानी कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हम क्या देखने वाले हैं। पहला पार्ट है यानी इस थ्योरी में डायरेक्टेड एंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उसके साथ साथ एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, जो हमने 10 तक जो एंगल के मेजरमेंट के यूनिट देखे थे, डिग्री में हम इसको मेजर करते थे, लेकिन उसके साथ साथ रेडियन की भी स्टडी हमें इस टॉपिक के अंदर करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल जो हमने 10th में देखा था, बस इसको हमको रिवाइज करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। उससे पहले हम बात करेंगे, 10th में हमने एक बात देखी थी कि अगर मान लेते हमारे पास एक यहाँ पर एंगल है, इस एंगल का मेजर नाम है एंगल AOB, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट अगर मान लेते 44 डिग्री है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे 10 तक, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOA, ऐसा लिख सकते थे क्या? ऑब्वियसली लिख सकते थे, लेकिन 10th में जब आप इस डायरेक्टेड एंगल को पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार 10th में हम कितना गलत, हम 10th में टीचर्स ने हमको कितना गलत पढ़ाया था और हमने भी उनसे कितना गलत सीखा था। तो क्या ये गलत था? लिटिल बिट। तो सही क्या था ये देखेंगे हम इस डायरेक्टेड एंगल की कंसेप्ट में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो हम सीधा इस कंसेप्ट को ही स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टेड एंगल क्या कंसेप्ट है? इसमें एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो है डायरेक्शन। किसी एक पोजीशन है, किसी एक रे है, इसकी पोजीशन, इसकी डायरेक्शन मायने में रखते हुए इस कंसेप्ट को हमको देखना है। तो क्या है डायरेक्टेड एंगल? द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज, रेज आ गया है मतलब प्लूरल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर दो रेज है, कौन से OA एंड OB, टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे OA to the position of the ray OB is called the directed angle AOB। यहाँ पर जो एंगल AOB फॉर्म हुआ है ये दो रे की मदद से हुआ है, यहाँ पर AO एंड OB। तो ये इसका जो इनिशियल आर्म है, यहां से लेकर OB तक जो भी यहाँ पर रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। और इस एंगल को अगर नाम दिया गया है तो इस एंगल को कौन सा नाम देंगे हम? एंगल AOB। और इसको लिखेंगे एंगल AOB इस तरह। ओके, सेकंड कंसेप्ट है यहां पर ये जो डायरेक्टेड एंगल है, इस डायरेक्टेड एंगल की डायरेक्शन और डायरेक्शन के रिगार्डिंग उसकी ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से देख लो। अगर यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल, और अगर यही डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसको बोलेंगे हम निगेटिव एंगल। तो देख लेते हैं, इसमें पहले इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है और इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। और वही डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसको बोलेंगे हम निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल है निगेटिव एंगल, दो टर्म्स, दो आर्म्स है, इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म मतलब एंगल बनाते हुए जहां से हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, और टर्मिनल आर्म का मतलब जहां तक हम एंगल बना के, एंगल फॉर्म करके जिस जगह हम, जिस टर्म को, जिस आर्म को हम रुकते हैं या छोड़ देते हैं, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल आर्म। तो ये कंसेप्ट है, यहां पर ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 10th में हमने कुछ एंगल्स के टाइप्स भी देखे थे। कौन से टाइप्स थे देखे? एंगल के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया था, ट्रायंगल को क्लासिफाई किया था। कैसे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड लाइक दैट। ओके, वैसे साइड के बेसिस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल्स वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो एंगल के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था, इस एंगल के टाइप्स कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए।
आपको पता था एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाला, ऑब्टूस एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़े वाला और 180 से कम वाला, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाला। ओके, इस तरह रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल भी हमने 10 तक पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो जीरो एंगल का मतलब क्या होता है, वो तो आपको पता है। जीरो एंगल का मतलब जो यहाँ पर इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म है, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर जीरो रोटेशन हुआ है। तो ये टर्मिनल आर्म एंड इनिशियल आर्म दोनों क्या है, एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम जीरो एंगल। दूसरे कंसेप्ट देखिए हमने यहाँ पर वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल मतलब इनिशियल आर्म तो अपनी अपनी जगह है और टर्मिनल आर्म ने क्या किया है, एक रोटेशन कंप्लीट किया है, मतलब 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम वन रोटेशन एंगल। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम वन रोटेशन एंगल। बाद में स्ट्रेट एंगल भी हमने देखा था। स्ट्रेट एंगल का यहाँ पर जो दो आर्म्स है, एक इनिशियल आर्म और दूसरी टर्मिनल आर्म, तो इनिशियल आर्म अगर इस तरह इस जगह खड़ी है तो टर्मिनल आर्म इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होंगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, इस तरह का एंगल एओबी इज अ स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर एंगल एओबी क्या हो गया, वन रोटेशन एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए भी बन गया, लेकिन वो रोटेशन नहीं हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात है राइट एंगल। अब आप बताओ राइट एंगल मतलब क्या। अगर कोई एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें से एक कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या, राइट एंगल जो भी होगा वो होगा 1/4 ऑफ वन रोटेशनल एंगल। 1/4 of one rotation angle is called one right angle and it is also half of straight angle। ये जो straight angle था 180 डिग्री का, इसके हाफ यानी 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, बाद में एक और कंसेप्ट है एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या, इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह की सिस्टम में a directed angle with its vertex at origin O, इसकी जो भी वर्टेक्स है, इसका ओरिजिन है, ये यहां पर होगा, और इसकी जो इनिशियल आर्म है वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। फिर चाहे टर्मिनल आर्म जो भी है जहां पर भी है, वो उतना जो भी एंगल है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या देखा गया है, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अब देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वाड्रेंट सिस्टम है। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये है पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का पार्ट। सेकंड क्वाड्रेंट है निगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का। थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है निगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। और फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच का पार्ट, जिसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पर। अब इस 4 क्वाड्रेंट में जो भी है क्वाड्रेंटल एंगल किसको बोलेंगे, तो क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और जो दूसरा टर्मिनल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है या फोर्थ क्वाड्रेंट पे, a directed angle in a standard position whose terminal arm lies along x axis और y axis। यहां पर मान लेते कि ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट इनिशियल आर्म जो है वो तो फिक्स अपनी अपनी जगह है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब ये जो टर्मिनल आर्म है ये अगर यहां पर है स्ट्रेट वाई एक्सिस पे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। या तो ये एक्स डैश एक्सिस पे मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, या तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ऐसे 4 कंडीशन में इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। अगर ये कहीं बीच में होगा तो एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल एंड एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट, ऐसी 2 कंसेप्ट में यहां पर क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट में कोटर्मिनल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल मतलब क्या, अगर मान ले मेरे पास मैंने यहां पर एक एंगल बनाना स्टार्ट किया, ओ ए मेरी एक इनिशियल आर्म है, ठीक है, और ओ बी मेरे लिए एक टर्मिनल आर्म है। ठीक है, मैंने यहां पर कितने एंगल बनाए, देखो ये बना एक 30 डिग्री का,
दूसरा बनाया निगेटिव, आपको पता है निगेटिव एंगल मैंने किसको निगेटिव एंगल बोलते हैं, अगर एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहां पर इतना एंगल बना दिया -330 डिग्री का। दूसरा और एक एंगल बना दिया है यहां इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितने डिग्री का, 390 डिग्री का। तो कोटर्मिनल एंगल का मतलब क्या होता है, कोटर्मिनल एंगल का मतलब होता है इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म एक ही है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल आर्म वो ये है और टर्मिनल आर्म वो भी है, यहां पर है, लेकिन एंगल अलग अलग बनाए, एंगल मैंने अलग अलग बनाए, तो इस एंगल को हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल, ठीक है। इसके एक और एक कंसेप्ट है, इसमें क्या है, ये कोई भी दो एंगल ले लो और किसी भी दो एंगल का जो भी डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा 360 डिग्री। अगर डिफरेंस 360 डिग्री होगा तो इसको हम बोलेंगे ये कोटर्मिनल एंगल की पेयर है। अगर डिफरेंस 360 नहीं आ गया तो ये कोटर्मिनल एंगल की पेयर नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में देखने हैं। आप इस एक्सरसाइज में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम एक बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एग्जांपल जो अभी दिया था क्या था, एक एंगल था 390 डिग्री का, दूसरा है 330 डिग्री का। अब देखो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 390 डिग्री माइनस माइनस प्लस 330 डिग्री, इसका एडिशन कितना होगा 720। ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन द मल्टीपल ऑफ 360। तो ये 720 मतलब क्या, 2 इंटू 360 मतलब 360 का मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो यहां पर ये जो पेयर है, ये पेयर कौन सी है, कोटर्मिनल एंगल की पेयर है। तो ये जो तीन एग्जांपल्स दिए हैं, ये भी सेम इसी तरह हमको क्या करने, सॉल्व करने। मान लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो पहला एंगल क्या है 210 डिग्री, हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे इसका, तो डिफरेंस क्या है -150, ठीक है। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 210 प्लस 150 क्या आएगा आंसर, यहां पर 0, 5 + 1 6 एंड 3 + 1 2 + 1 3, 360 मतलब इसका डिफरेंस कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है, कोटर्मिनल एंगल की पेयर है। सेकंड का क्या देखेंगे, देखो 360 डिग्री माइनस -30, इसका मतलब क्या आ गया, 360 माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 390 डिग्री। ओके, ये 390 डिग्री 360 के मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल में है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये क्या है, कोटर्मिनल पेयर नहीं है। अब थर्ड क्या है देखते हैं, -180 माइनस 540। अब ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है मतलब साइन माइनस आएगा, लेकिन हमें करना क्या है, एडिशन करना है। तो एडिशन करेंगे, आंसर आएगा यहाँ पर 0, 5 8 + 4 1 कैरी 5 + 1 एंड इज 720। ये किसके मल्टीप्लीकेशन में, 362 जा 720 मतलब ये सेकंड जो एंगल है, सेकंड एग्जांपल है वो भी क्या है, कोटर्मिनल पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कोटर्मिनल पेयर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सरसाइज में भी है जो हमें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, मेजर्स ऑफ एंगल्स। देखो 10 तक हमने मेजर किया था एंगल को मेजरमेंट में, तो डिग्री में हम मेजर करते थे, ठीक है। और आपको पता है डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस है, ठीक है, तो इसको हम 360 पार्ट में, ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना, यहाँ पर ये जो सेंट्रल एंगल है, इस सेंट्रल एंगल को हमने 360 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो इसका एक जो पार्ट होगा ना, इस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इसको मतलब ये जो दो सिस्टम है, पहला है डिग्री मेजर एंड दूसरा मेथड है वो है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर को हेक्साडेसिमल बोलते हैं और रेडियन मेजर को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले मेजर को हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो मेथड है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड दैट इज डिग्री मेजर। मैंने अभी आपको क्या बताया,
कि वन इस सर्कल के मेजर को अगर हम 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो एक पार्ट होगा ये 1 डिग्री इतना इक्वल होगा, इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंगल डिग्री, one rotation angle is divided into 360 equal parts and the measure of each part is called 1 degree. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 डिग्री पार्ट जो भी होता है वो क्या होता है, 1 of the 316 part of one complete rotation is called 1 degree and which is denoted by 1 degree. Okay, then 1/16 part of 1 degree is called 1 minute and it is denoted by 1 dash, that is 1 dash बोलेंगे इसको। and next 1/16 part of the 1 minute, that is इसका 1/16 part, इसको बोलेंगे second and it is denoted by 1 डबल डैश। इसको ऐसा 1 डबल डैश करेंगे, इसको हम डैश करेंगे और इसको क्या करेंगे 1 डिग्री करेंगे। ठीक है, डिग्री का मतलब हम अगर क्लॉक के लैंग्वेज में अगर बताना है तो डिग्री का मतलब होता है और आर, 1 डैश का मतलब होता है मिनट और 1 डबल डैश का मतलब होता है सेकंड। तो अगर हमें कोई अगर एग्जांपल डिग्री में दिया गया है, ओके, तो इसका हमें मिनट में सेकंड में कन्वर्जन करना, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक में, इस टॉपिक के अंदर क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मेथड है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन मेजर, ये भी उतनी ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कैसे देख लेते हैं, हमारे पास मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास एक रेडियस है, ठीक है, और दूसरी एक रेडियस है, और इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस है। समझ में आ गया, ये रेडियस है, इसका मेजरमेंट रेडियस है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी क्या है, रेडियस के इक्वल, रेडियस के बराबर है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका जो सेंट्रल एंगल है ना, इस सेंट्रल एंगल को बोलेंगे हम 1 रेडियन। बात समझ में आ गई, लेकिन उसके लिए क्या है, कंडीशन है, क्या डेफिनेशन है उसकी देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेडियन है, विच इज डिनोटेड बाय कैप, कैप पर ऐसा सी लिख के डिनोट किया जाता है। तो रेडियन की मेथड क्या, डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल subtended by the at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये रेडियस है, इसका मेजरमेंट रेडियस है, और इन दोनों के मदद से जो यहाँ पर ये आर्क तैयार हो गए है, इसने जो एंगल सबटेंडेड किया है, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, 1 रेडियन इतना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट दी गई है जो कि आपको 11th क्लास में थ्योरम के फॉर्म में पूछा गया है। देखो 10th तक हमने बहुत सारे थ्योरम देखे, इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम देखे, जो थ्योरम एज इट इज एग्जाम में भी पूछते। देखो ये इतना कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रूफ यहाँ पर देखेंगे। क्या थ्योरम है, द रेडियन सो डिफाइंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल use and the pi radian which is equals to 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की जो भी वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर आती है, और ये हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन ये प्रूफ करते वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए, जो आपने 10th में पढ़ा था। अब 10th में आपको क्या हुआ था, देखो लेंथ ऑफ आर्क हुआ था आपका, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी है एंगल, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ करना है हमको, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो एंगल AOB है, एंगल AOB है, ठीक है, और एंगल AOC है, इसका हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो रेशो होगा वो इसके इक्वल होगा ना, कि इसने कितना आर्क ये किया है ना, ये आर्क से रिलेटेड होगा। तो ये किसका होगा, ये इक्वल टू आर्क, ये आर मतलब क्या होगा, ये वाला आर्क, हाँ ठीक है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है आर। और एओसी क्या है, एओसी स्ट्रेट एंगल है, मतलब इसका जो पूरा का सरकमफरेंस होता है ये 2 पाई आर होता है, तो हाफ कितना होगा, पाई आर होगा, ये कितना होगा, पाई आर होगा। तो यहाँ पर ये आर और ये आर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/पाई आएगा, 1/पाई। ठीक है, तो एंगल AOB,
अब मुझे एक बात बताओ, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/पाई इंटू एंगल एओसी। ओके, एंगल एओसी। अब मुझे एक बात बता, एंगल एओबी जो है वो कितना रेडियन है, 1 रेडियन है, तो इसको हम कैंसिल कर 1 रेडियन लिखेंगे। और 1 रेडियन किसके इक्वल है, 1 क्या इंटू क्या, एंगल एओसी कितना है, अब बताओ मेजरमेंट कितना पता है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो क्या है उसका मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पाई है, ये पाई क्या है, डिवीजन में है, यहां आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर पाई रेडियन, रेडियन इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 180 इंटू 180 डिग्री। तो देखो हमें आखिर प्रूफ क्या करना था, आप ही बताओ। ओके, इस तरह हमें यहाँ पर, चलो यहां तक समझ में आ गया ना, तो यह प्रूफ हमें क्या करना था, पाई इज इक्वल्स टू 180, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये प्रूफ है। तो यहाँ पर हमें रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन करना या डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना, और इसके लिए ये कंसेप्ट जो है, ये थ्योरम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसका जो रिलेशन आ गया, ये रिलेशन। तो देखो यहाँ पर आपको हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, कौन सी, टू कन्वर्ट डिग्री मेजर, डिग्री मेजर को हमें अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो इस डिग्री मेजर को हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, और उसके उल्टा टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, मल्टीप्लाई रेडियन मेजर बाय 180 अपॉन पाई से। तो अब बात समझ में आ गई। कोई भी अगर हमारे पास एक कंसेप्ट है, कोई अगर मेजरमेंट है, डिग्री का है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखो एक एग्जांपल भी आ गया यहाँ पर, क्या एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इन द रेडियन मेजर। क्या करना है यहाँ पर, 60 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है टू कन्वर्ट रेडियन क्या करना चाहिए, यहाँ पर 60 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे हम, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 61 63, मतलब क्या आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3 रेडियन। तो ये होगा उसका आंसर, 60 डिग्री का अगर रेडियन में कन्वर्जन करना है, बस सिंपल सी बात है, पाई बाय 180 से उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। सेकंड क्वेश्चन है, अगर सेम इसी तरह हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 7 पाई अपॉन क्या 3, और इसको क्या करना है, चलो इसका आंसर लिख रहे हैं हम, पहले का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, 7 पाई बाय 3 को क्या करना है, यहाँ पर डिग्री में कन्वर्जन करना है, और डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना है, 180 अपॉन पाई से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, मतलब 60 डिग्री, तो 420 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ गया, 420 डिग्री। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, माइनस पाई अपॉन 18, अब इंटू क्या करना है, डिग्री का रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना, किस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 180 अपॉन पाई से। तो यहाँ पर पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 18 10 जा 110, तो इसका आंसर क्या आ गया, -10 डिग्री। तो जो भी आंसर आएगा वो कहां पर है, किसमें आएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और हम एक्सरसाइज में भी पूरे इसके क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लास्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में देखने हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, और बाकी का हम एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है।
ये जो है 74 डिग्री है, ठीक है, प्लस 0.87 डिग्री है। ओके, अब 0.87 डिग्री जो है इसको हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा फिर, प्लस 0.87 इंटू 60। अब डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब फिर 74 डिग्री प्लस, अब यहां पर इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना है, ठीक है। तो 7 6 जा 4 कैरी 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 52। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 52.20 डिग्री। मतलब इसको हम फिर यहां पर एज सेकंड मिनट जो भी आ गया, तो इसको ऐसे क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस 52 सेकंड प्लस कितना 0.2, है ना। फिर इसको क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कन्वर्जन हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, फिर 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस इसका क्या आ गया 12 सेकंड। तो इसका एक कन्वर्जन आ गया 74.87 डिग्री का। तो इस तरह हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है, और कन्वर्जन करने के बाद हम इसको एग्जाम में शायद कभी कभी इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसका उल्टा भी आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप एक्सरसाइज जो पूरा हम सॉल्व करेंगे, तो इस एक्सरसाइज को भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।